देखने में मुझे बहुत सुकून मिलता था। वो भी मेरे लिए एफर्ट्स करती थी, बस कभी कभी उसका इग्नोर करना मुझे बहुत खाता था और अक्सर लड़ाई भी हमारी इसी बात पर होती थी। वो ज़्यादा रूठ जाती थी, मुझसे देखा नहीं जाता था और मैं उसे मनाने चला जाता था बिना सोचे कि मैं ये करके सही कर रहा हूँ या नहीं। मैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा था, अपने सारे काम छोड़ के उससे बात करने के लिए वेट करता था। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी मैं वो हर चीज़ उसे देता था, जो मांगा वो भी और जो नहीं मांगा वो भी। 8 महीने हो चुके थे हमें एक दूसरे से मिले हुए, जाने हुए, और मुझे ये यकीन था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और मुझे उसके एक्शंस में भी दिखता था कि वो भी प्यार करती है। और फिर मैंने यही सोचा कि अगर हम दोनों अपनाया था, और ये बात किसी भी आशिक के लिए सबसे बड़ी बात होती है, खासकर तब जब उस हाँ के पीछे स्ट्रगल बहुत हो। शुरुआत एक नई जिंदगी की हो चुकी थी, हमारा मिलना, बातें करना, एक दूसरे के साथ प्यार करना, दिन रात एक दूसरे में खुल जाना पूरी तरह। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरी बोरिंग लाइफ में जैसे हैप्पी डेज आ गए थे, जैसे रंग भर दिए हों किसी ने मेरी जिंदगी में। शुरुआत रिलेशनशिप की ऐसी थी जैसे चेरी ऑन टॉप, सब कुछ परफेक्ट, हर एक चीज़ परफेक्ट, सारी ज़रूरतें पूरी होना, सारी ख्वाहिशें पूरी होना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं पूरी करता हुआ चलता था। मतलब जैसे इस रिश्ते में मैंने खुद को झोंक दिया था, 1000% देता था उसको खुश रखने के लिए, उसको वांटेड और इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए, उसकी वैल्यू को ऊपर रखता था, उसके हिसाब से ढलता था, उसे प्रायोरिटी बना लिया था। सब कुछ एक फेरी टेल जैसा था,
लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। वो जो इग्नोरेंस वाली बात थी ना, वो बढ़ती थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका इग्नोर करना बढ़ता गया। हमारी लड़ाइयाँ पहले से ज़्यादा होने लगी थी, और जब सॉल्व करने की बात आती थी तो वो तो मेरी जिम्मेदारी होती थी। उसके आगे झुकूं, माफ़ी मांगूं और उसे मनाऊं, और उसे इस चीज़ की आदत लग चुकी थी, और डाली भी मैंने ही थी। मेरे लिए ज़रूरी सिर्फ वो थी, और हर बार यही सोचकर झुक जाया करता था कि मेरे लिए इस रिश्ते को बचाना हर हाल में ज़रूरी है। सालों तक मैं उसके इस बिहेवियर के आगे कमज़ोर पड़ता जा रहा था, और ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि वो प्यार अब उसके सर पर चढ़ गया था, और उसे ऐसा लगने लगा था कि प्यार क्या है, ये तो हर किसी को मिल जाता है, एफर्ट्स तो हर कोई कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो मुझे इतना ग्रांटेड लेने लगी थी कि ना मेरी डांट का उस पर असर होता था, ना मेरे आंसुओं का, मेरे रोने का, और ना ही मेरे चिल्लाने का। इनफैक्ट अगर हमारी किसी बात पर लड़ाई हो जाए और मैं उसे मैसेज ना करूं, कॉल ना करूं, तो मजाल है जो अपनी तरफ से एक मैसेज भर का भी एफर्ट कर ले। उसे एहसास नहीं था कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। पर कमाल की बात तो ये थी कि उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था इस बात से। मैं कई बार उसके आगे रोता, गिड़गिड़ाता, बार बार पूछता कि वो क्यों बदल गई, पर अफसोस मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। वो हर बार मुझे ब्लेम कर देती थी कि जो भी उसका बिहेवियर है वो मेरी वजह से है। मैं हर दिन खुदा से पूछता कि क्या किसी को प्यार देना एक वजह बन सकता है बुरे व्यवहार की? किसी को चाहना, किसी की परवाह करना इतना बुरा होता है क्या कि कोई आपके साथ बिल्कुल जानवर जैसा सलूक करने लगे? विश्वास करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि वो शख्स वो रहा ही नहीं जिससे मैं 3 साल पहले मिला था। इन 3 सालों में मैंने सब कुछ देख लिया था, और इसके बावजूद भी मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता था, क्योंकि प्यार उसका कम हुआ था, मेरा थोड़ी। मेरे अंदर तो जिंदगी भर की मोहब्बत बाकी थी। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि नौबत ये आ गई कि अब उसका वक्त भी मिलना मुश्किल हो गया था। मेरी वैल्यू गिरते गिरते इतनी गिर गई कि उसने एक दिन मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। उसे ऐसा लगता कि वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है। ये बात मुझे तीर की तरह चुभी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी थी वो। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी, और वो भी कम पड़ गई। वो कहते हैं ना, कभी कभी बेइंतहा मोहब्बत भी थोड़ी रह जाती है। मेरी मोहब्बत भी थोड़ी रह गई, और मेरे लाख रोकने पर भी वो ना रुकी, ना थमी, बस चलती चली गई। कभी कभी तुम कितना ही प्यार कर लो किसी को, तुम भले ही कितने ही सही हो, जाने वाले लोग बहाने से चले जाते हैं तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाकर। वो भी चली गई। जाते जाते बस मैंने उससे एक ही बात कही, एक दिन पछताओगे ज़रूर तुम।